करता हूं, उनको नमन करता हूं। यहां पर उपस्थित पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी गणमान्य व्यक्ति, समिति के अध्यक्ष से लेकर विधायक जी, बेनीवाल साहब और तमाम जो गणमान्य हस्तियां यहाँ उपस्थित हैं इस अच्छे ओकेजन के लिए, सच्चे उपलक्ष्य के लिए। और मेरा बोलने का पर्पज भी यह है कि उन पर विस्तार से एक बार आप मंथन करें। जब चर्चा चल रही थी तो कुछ साथी कह रहे थे कि भी राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए, राजनीति को दूर रख के बोलना चाहिए। यह बड़ी अच्छी बात है, परंतु कहने में और करने में दिन रात का अंतर है। मंच से हर व्यक्ति ने एक आग राजनीति नहीं होनी चाहिए, और कड़वी सच्चाई है, स्वीकार भी करनी पड़ेगी कि ज्यादातर बातें राजनीति की हुई। दूसरी बात, अगर राजनीति की बात आए तो मैं 1 मिनट में एक उदाहरण देना चाहूंगा। उससे पहले परिचय देना चाहूंगा। प्रदीप देसवाल मेरा नाम है, रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा के सामने मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। और मुझे गर्व है कि मैंने जाट समाज में जन्म लिया है, और जाट समाज के लिए जितना मेरी हैसियत थी उतना प्रयास किया और आगे भी करता रहूंगा। फरवरी 2016 में जाट समाज ने एक आंदोलन किया था जिसकी गूंज हरियाणा ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में गई थी। उस आंदोलन को श्यापला की भूमि से शुरू करवाने वाले, उस लड़ाई को लड़ने वाले लोगों में मैं ही एक छोटा सा कार्यकर्ता था। चुनाव लड़ते हैं, और जो लोग ये कहते थे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव नहीं हार सकता, उनको भी यह बताया था कि इस प्रदेश में, इस देश में जो समाज से कट जाता है, जो अपने भाईचारे से कट जाता है, वो चुनाव सांसद का क्या, वो चुनाव सरपंची का भी हार जाता है। समाज सर्वप्रिय है। जब मेरे से यह पूछा गया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या योगदान है दंगों में, राजनीतिक विचारधाराएं अलग थी, राजनीतिक पार्टियां अलग थी, राजनीतिक का क्षेत्र एक था, सामने दीपेंद्र सिंह हुड्डा मेरा मुख्य प्रतिद्वंदी था। परंतु मैंने पहली पंक्ति ये कही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई किसी भी गलत एक्टिविटी में कोई नाम नहीं हो, मेरे से नाम लेवाना चाहते थे। 3.5 घंटे की पूछताछ में मैंने एक बार भी नहीं कहा, क्योंकि वो हमारे समाज से थे। हम कोई भी कार्य समाज के खिलाफ हमें नहीं करना चाहिए। हम टांग खींचते हैं। समाज मजबूत तब होगा जब हनुमान बेनीवाल जी पार्लियामेंट में बोले तो हरियाणा का व्यक्ति वैसे खुश हो, हमारा बेटा, हमारा भाई खुश। और जब अजय सिंह चौटाला आपके बीच में आए तो बेनीवाल साहब पल के बिछाकर स्वागत करे कि हमारा बड़ा भाई आया है। समाज मजबूत तब होगा, तब मजबूत नहीं होगा। कुछ साथी टीका टिप्पणी कर रहे थे, उनको एहसास करा था कि जाट समाज अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम और झुकाने में भी सक्षम है। भारतवर्ष में एक जगह नरेंद्र मोदी का भाषण रुका है, आपके बेटे ने रुकवाने का काम किया था, मुकदमा नंबर 293 थाना पीजीआई में FIR निकाल के देख लेना। लेकिन एक दूसरे को कमजोर करके, एक दूसरे की टांग खींच के समाज मजबूत नहीं हो सकता। ये राजस्थान का, ये हरियाणा का मेरा बोलने का मकसद मैं उस बात पे आना चाहूंगा। कई साथी कह रहे थे कि हरियाणा में मंदिर नहीं है तेजाजी का। उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, चौधरी देवीलाल जी का जो निवास था, जिसको भारतवर्ष में तेजा खेड़ा के नाम से जाना जाता, वीर तेजाजी के नाम से। मैं क्यों कहना चाहता हूं, राजनीतिक लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते कि तेजा खेड़ा फार्म हाउस किस नाम से क्यों प्रसिद्ध है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता देता हूं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो निवास स्थान है वो वीर तेजाजी के नाम पे, तेजा खेड़ा के नाम से। एक साथी ने कहा कि हरियाणा में कोई मंदिर नहीं है। मुझे गर्व है कि मैं हरियाणा का वासी, और ये बात इसलिए कह रहा हूं अपने समाज के लोगों के बीच में। क्यों नहीं हरियाणा में मंदिर? हनुमान बेनीवाल जी गए हैं मस्तनाथ मठ में, पूछना उनसे किस तरह के भव्य मंदिर हरियाणा प्रदेश में। और हम भी गए हैं और स्वागत करने के लिए अपने भाई का कि हमारा भाई आया है। जब राजस्थान में समाज की बात थी तो हरियाणा प्रदेश से कितने नौजवान साथी हनुमान बेनीवाल को मजबूती देने के। मैं तो ये कहना चाहूंगा, मजबूती समाज की तब होगी जब हमारे भाई हरियाणा में आए, हम स्वागत करें फूल मालाओं के साथ तल के बिछाकर। और हरियाणा प्रदेश से कोई हमारे समाज का कोई साथी, कोई नेता, कोई व्यक्ति, कोई IAS अधिकारी, कोई खिलाड़ी आए तो राजस्थान का एक एक व्यक्ति स्वागत करे। इस तरह के आयोजन कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि तलाशने के लिए नहीं है, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि तलाशने के लिए नहीं। रही बात कि विश्वास करें या ना करें, छोटा हूं, काफी मेरे से बुजुर्ग बैठे हैं, कोई ज्यादा अनुभव नहीं है मेरा। छात्र राजनीति से शुरुआत की थी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनकर छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। आप लोगों के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत राजनीतिक अस्तित्व है। परंतु इतना जरूर कहना चाहूंगा कि विश्वास की बात आई, जितना देवीलाल परिवार को जितना थोड़ा बहुत जानता हूं, इतना जरूर जानता हूं कि उस परिवार पर आज तक उस परिवार ने यह नहीं कहा कि कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की कि विश्वास न किया जाए। या तो कोई व्यक्ति खड़ा होकर यह कहे
कि उस परिवार के किसी भी सदस्य ने कहीं कोई चंदे की यहां करी है, वो चंदा नहीं पहुंचाओ, नहीं दिया हो। वो परिवार है, चौधरी देवीलाल का परिवार है, जिसने अपना वचन निभाने के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दी थी। भारत के इतिहास में ना आज तक ऐसा हुआ और ना आगे कभी होगा। तो ये क्वेश्चन मार्क लगाना कि भाई विश्वास नहीं होगा अजय सिंह चौटाला की बात पर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, अपने बुजुर्ग बैठे हैं, विचार करना, ये मेरी निजी राय है, अंतिम निर्णय आपको कौन रखेगा। ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। मंदिर बनेगा, ये महत्वपूर्ण बात है, और मंदिर बातों से नहीं बनेगा, ये कड़वी सच्चाई है। मंदिर पैसे से बनेगा। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, एक बात ये कि दोबारा ऐसा कोई ओकेजन हो, चाहे उसमें बेनीवाल साहब हो, चाहे बिट्टू हो, चाहे कोई और भाई हो, चाहे मैं हूं, दोबारा कोई ओकेजन हो, चाहे वो 10 तारीख को हो, 8 तारीख को हो, 9 तारीख को, या कभी फिर कभी हो, तो बात की शुरुआत करें तो जेब में चेक होना चाहिए या गाड़ी में कैश होना चाहिए, और लाके समाज के बीच में रख दे, ये अब तक हमारा था, ये आपका, मंदिर का निर्माण करो। शुरू होगा तो खत्म भी होगा। दूसरी बात जो मैं मुख्य रूप से कहना चाहता हूं कि एक निर्माण पर हम अपना भाईचारा खराब ना करें, इसको एक राजनीतिक मंच ना समझे। हम एक दूसरे की ताकत है, मजबूती है। अगर अजय सिंह चौटाला जी चंदा देना चाहते हैं, समाज को कोई योगदान देना चाहते हैं, अपनी आस्था दिखाना चाहते हैं, तो खुले दिल से उनका स्वागत करना चाहिए कि आओ, हमारे बेटे हो, हमारे भाई हो, आप आओ, ये आपका परिवार है। स्वागत करके जो भी हो श्रद्धानुसार वो देते, उसका स्वागत करना चाहिए। और बेनीवाल साहब देना चाहते हैं, उनका भी स्वागत करना चाहिए, और कोई और करने साथी देता है उसका भी। और ये अंतर नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति करोड़ दे रहा है, कोई व्यक्ति 10 करना चाहिए। कई साथी कह रहे थे कि भाई अभी तो ये चंदा, ये चीजें मैं जितनी ज्यादा समझ नहीं है, इतना मुझे महसूस हुआ कि जो दान और दक्षिणा और चंदे जो है वो श्रद्धा से दिए जाते हैं, जबरदस्ती कभी नहीं दिए जाते। जबरदस्ती तो सौदे किए जाते हैं, मजबूरियों में होते हैं सौदे। जिसकी जो किसी का 1 करोड़ देने का मन कर रहा है 1 करोड़ दो, और किसी का 400 करोड़ देने का मन कर रहा है 400 करोड़ दो, और किसी का गुप्त जो चंदा या दान देने का मन करा वो दान दो। और मैं तो ये कहता हूं, अगर उद्घाटन से कोई आपत्ति है या नींव रखने से किसी तरह की कोई आपत्ति, अपना भाईचारा खराब मत करो। गांव का जो मौजूद व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति है, वो झंडी दिखाकर शुरुआत करे, मंदिर का निर्माण कराओ। समाज, एक मजबूत समाज में हमने जन्म लिया है, हमारे लिए गर्व की बात है। इतने मजबूत समाज में जन्म लिया है कि इतिहास में लिखा है कि दिल्ली के चारों तरफ एक ऐसी कौम बसती है जो जब चाहे दिल्ली को झुका सकती है, और आप लोगों ने झुकाया है। चाहे वो 2016 का जाट आंदोलन हो, चाहे वो और कोई आंदोलन हो, या राजनीतिक रूप से आपने अपना अस्तित्व दिखाया है। आपस में भाईचारा खराब ना करो, हाथ जोड़कर मेरी विनती है। अगर ये चाहते हैं कि भी राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, तो गांव का कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति हरी झंडी दिखाकर, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हो, निर्माण शुरू कराए। जिसकी जो राजनीतिक हैसियत होगी, फाइनेंशियल आर्थिक हैसियत होगी, या जो श्रद्धा होगी, उस हिसाब से चंदा देकर आगे आएगा। जिस दिन मंदिर का निर्माण होगा और जिस दिन चंदा आना शुरू होगा, पारदर्शी तरीके से वेबसाइट बनाओ या अकाउंट को जो है उसके जो भी डिटेल्स है वो सार्वजनिक करो, नोटिस लगाओ निर्माण स्थल पर। जब दान आएगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सज्जन कितना बड़ा दानी है, कौन सिर्फ बातों में मंदिर बनाना चाहता है, कोई आर्थिक रूप से सहयोग करके मंदिर बनाना चाहता है। मेरे से कोई गलत बात निकली हो तो अपना बेटा मानकर, अपना भाई मानकर विशेष रूप से मुझे माफ करना।